दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि चांद के सतह पर एक बार फिर से रात होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिव करने में इसरो को समय लग गया और इसकी वजह से चांद की सतह पर लगभग 10 दिनों का समय जो एक्टिव मोड में होना था वह खराब हो गया और इसके बाद चांद की सतह पर बस 4 दिनों का समय बचा है और एक एक करके अब शाम होनी शुरू हो रही है। ऐसे में रोवर और लैंडर की बैटरी को चार्ज रख पाना इसरो के लिए मुश्किल होने वाला है और इस चीज को लेकर पूरी दुनिया यह मान रही थी कि भारत ने भले ही अंत में ही सही लेकिन अपने लैंडर और रोवर को एक्टिव कर लिया। लेकिन अब क्या चांद की सतह पर आगे इसरो लैंडर और रोवर को एक्टिव रखने वाला है या फिर उन्हें फिर से स्लीप मोड में डाल देगा? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के तमाम देशों ने यह भी आंकड़ा लगाया है कि लैंडर और रोवर को दोबारा चांद के सतह पर शायद इसरो अब कभी नहीं जगा सकेगा। लेकिन इसरो ने पूरी बाजी पलट दी है। इसरो ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा सहित दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसी भारत के सामने नतमस्तक भी हो चुकी है क्योंकि भारत ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है जिसे चांद के सतह पर अब लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। टेम्परेचर भले ही -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, इसके बावजूद इसरो का संपर्क लैंडर और रोवर से नहीं टूटने वाला है और इसको लेकर के इसरो ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें चांद की सतह पर लैंडर और रोवर एक्टिव है और यहाँ पर वीडियो में शाम होती हुई भी दिखाई दे रही है, सूरज ढलता हुआ भी दिखाई देगा। वह वीडियो हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे और इसको लेकर के इसरो ने बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी भी साझा की है। चांद के सतह पर जो दिखाई दिया है वह आप सबको जरूर देखना चाहिए। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है इस समय, वह हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इसरो के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें, क्योंकि भारत दुनिया में एक ऐसा इकलौता देश बन चुका है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। और इतना ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश अमेरिका सहित चांद के उस विजिबल एरिया में जो धरती से अगर हम देखते हैं तो चांद का जो हिस्सा दिखाई देता है वहां पर भी अपने लैंडर और रोवर को रात होने के बाद एक्टिव नहीं रख पाते हैं। लेकिन भारत ने वह कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई देश सोच भी नहीं सका है। हमने वह किया है जो लोगों के सोच से भी बड़े हैं और इसीलिए चीन जैसे देशों को इतनी ज्यादा जलन हो रही है कि वह यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत ने अपने चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारा ही नहीं है, बल्कि उनका यह मानना है कि हमारा इंडिया तो साउथ पोल पर उतरा ही नहीं है। और पाकिस्तान ने तो यहाँ तक बोला था कि हमने एक वीडियो गेम की क्लिप को दिखाया है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया के तमाम देश क्या बोल रहे हैं, लेकिन फर्क पड़ता है तो हमारी रिसर्च पर जो सबसे ज्यादा इसरो के लिए अहम होने वाली है। इसरो ने अहम जानकारी देते हुए कहा है कि चांद के सतह पर एक बार फिर से शाम होनी शुरू हो गई है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से गिर करके लगभग 40 डिग्री तक अब पहुंच चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर पूरी तरह से रात हो जाएगी और रात होने के साथ ही हम चांद की सतह पर पूरी तरह से लैंडर और रोवर को इसके बावजूद भी एक्टिव रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में अजीब जरूर लगेगा लेकिन इसरो ऐसा करने वाला है। इसरो ने एक नहीं बल्कि कई टेक्नोलॉजी और इसमें लगे AI की मदद से यह सब कुछ कर पाने में सक्षम हो रहा है। इसरो ने बताया है कि अगर हम चांद के सतह पर लैंडर और रोवर से कनेक्शन तोड़ते हैं तो हो सकता है अगली बार हमें और ज्यादा परेशानी हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। यानी कि चांद के सतह पर लैंडर और रोवर से लगातार इसरो संपर्क में रहेगा। हालांकि इसरो ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि हम चांद की सतह पर इसकी मूवमेंट को नहीं खराब करने वाले हैं। यानी कि चांद के सतह पर हमारी जो मूवमेंट होगी वह लैंडर और रोवर की बहुत ही कम होगी और ऐसे में मूवमेंट कराना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि चांद के सतह पर भयंकर रात होगी
और इस रात के बीच में आगे क्या है क्या नहीं है। हालांकि वह चीज सेंसर से पता की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उन गड्ढों में उतरना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इसरो ने कहा है कि हम रोवर से संपर्क तो जरूर रखेंगे, लैंडर से भी संपर्क रखेंगे, लेकिन यह स्लीप मोड में नहीं होंगे। उस दौरान स्लीप मोड में नहीं होने के साथ ही इसके कुछ उपकरण काम भी कर रहे होंगे। यहाँ तक कि इनका सेंसर एक्टिव होगा, यानी कि अगर आसपास कोई चीज हलचल करती है तो यह उसकी वीडियोग्राफी करने में कैपेबल होगा, लेकिन इसकी मूवमेंट को हम शून्य कर देंगे, यानी कि इसे चलाया नहीं जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में हम इसकी बैटरी और ऊर्जा को बचा सकेंगे, जिससे चांद की सतह पर ऊर्जा और सबसे ज्यादा बैटरी इंपॉर्टेंट है इसरो की। लेकिन इसरो ने एक और ऑप्शन भी बताया है। इसरो ने कहा है कि जब हमने लैंडर को चांद की सतह पर उतारा था, उस दरमियान इसमें लगभग 30% से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ था, और इस फ्यूल का प्रयोग अब हम करने वाले हैं इसके पार्ट्स को गर्म रखने के लिए, क्योंकि चांद के सतह पर जब ठंड -200 डिग्री पहुंच जाता है तो उस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि इसके कई पार्ट फ्रिज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें मोनो इंजन को एक्टिव रखते हैं, यानी कि थोड़ा ही सही, लेकिन इसे हल्का इग्निशन अगर देते हैं, तो यह आसपास के सभी उपकरणों को गर्म रखेगा, यानी कि उनके मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ा करके रखेगा, जो कि चांद की सतह पर उनके लिए एक सुरक्षा वॉल की तरह कार्य करने वाले हैं। इसरो ने यह सब जानकारी देने के साथ ही वह वीडियो भी जारी किया है, जिसको हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रोवर का वीडियो सामने आया है, जिसको इसरो ने जारी करते हुए कहा है। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि रोवर की परछाई दूसरी तरफ बन रही है। इसका मतलब यह साफ हो रहा है कि सूरज ऊपर से ढलते हुए साइड में जा रहा है, यानी कि अब साइड में जाएगा। इसके वजह से ही यहाँ पर इसकी परछाई बन रही है, और यह साइड में जैसे जैसे उतरता जाएगा, यहाँ पर अंधेरा और भी ज्यादा घना होता जाएगा। जैसे ही अंधेरा घना हो जाएगा, यहाँ पर पूरी तरह से इसकी बैटरी चार्ज करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और इसके साथ इसरो ने यह भी कहा है कि हम इसके पैनल को मोड़ देंगे, यानी कि इसके पैनल को बंद करके एक नियत जगह पर ले आएंगे। इसके साथ ही इसके मूवमेंट को भी रोक दिया जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा? क्या अभी भी दुनिया के वह तमाम देश जो ये कह रहे हैं कि हमने वीडियोग्राफी के एक गेम का वीडियो डाला है, क्या उनके मुंह पर यह तमाचा नहीं है? इसरो ने जो कर दिखाया है वह बात से नहीं, बल्कि अपने हिम्मत और अपने मेहनत से करके दिखाया है, और ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको यह सब कुछ सुनकर कैसा महसूस हो रहा है? आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इसरो की उपलब्धियों और चंद्रयान 3 की हर एक कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।